गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था? बोला मैं ड्राइव कर रहा था। आपको मैंने पूछा भाई आप कौन हो? तो वो बोला मैं इंडियन क्रिकेट टीम का ऋषभ पंत हूँ। ड्राइवर नहीं जानता था। आप भी नहीं जानते थे कि कौन नहीं, है वो? मैं बहुत थोड़ा बहुत जानता तो था, लेकिन थोड़ा बहुत ये जानता था भाई ये खेलता, कभी कभार खेलता, ये नहीं जानता था। क्रिकेट टीम के ऋषभ पंत जो क्रिकेटर है, उनका सुबह एक्सीडेंट हो गया था, तो काफी जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और उन्हें मौके पर किसने बचाया, यानी कि भगवान बनकर कौन पहुंचा उनके पास, वो हमारे साथ मौजूद है। परिचालक है परमजीत, शायद आपका नाम है। नमस्कार पहले तो। नमस्कार सर। परमजीत हमारे साथ मौजूद है, परिचालक है, और चालक से भी आपकी बातचीत करवाएंगे, जिन दोनों ने मिलकर जो इंडियन क्रिकेट टीम के ऋषभ पंत था उनको बचाया था। जी क्या वाकया था, एक बार तो पहले बताएंगे, शुरू में आप गए क्या देखा? सर जैसे ही हम हरिद्वार से चल के गुरुकुल नारसन पहुँचे, गुरुकुल नारसन पहुँचते ही मतलब स्टॉपेज होता है हमारा, सवारियाँ उठानी होती है हमारे को, वहाँ से बैठानी होती हैं, तो देखना तो होता ही है भाई सवारी है कि नहीं है। तो जैसे ही इसने ड्राइवर साहब ने थर्ड लाइन में गाड़ी डाली, तो सामने से देखते हैं एक कार अनियंत्रित होकर आ रही है। तो वो तब तक हम कुछ समझ पाते हैं, तब तक तो वो रेलिंग तोड़ के और हमारी साइड कूद चुकी थी। ड्राइवर साहब की सूझबूझ रहे थे, ड्राइवर साहब ने अपनी साइड में गाड़ी दबा ली, जो कि फर्स्ट लाइन में गाड़ी ले ली। वो थर्ड लाइन की रेलिंग को तोड़ते हुए गाड़ी पीछे चली गई। परमजीत जी स्पीड कुछ ज्यादा थी गाड़ी की या ठीक? नहीं, स्पीड तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि गाड़ी पलट चुकी थी। स्पीड तो क्या कह सकते हैं, अंधेरा था बिल्कुल, तो स्पीड के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी रेलिंग तोड़ते हुए गाड़ी पीछे चली गई थी। ड्राइवर साहब ने शीशे में देखा भाई गाड़ी में पीछे डिग्गी में आग लग चुकी है, चिंगारी उठ चुकी है। तो हम तुरंत गाड़ी से बाहर निकले, दोनों के दोनों। हमने गाड़ी के पास जाके देखा गाड़ी की डिग्गी में आग लग चुकी थी तब तक। तो देखते हैं भाई आदमी है कोई, वो बाहर निकला हुआ अंदर है, आधा गाड़ी के बाहर है। हमने दोनों ने उसको खींच के निकाला, तो हम तो डैडी समझ रहे थे भाई डेड है। तो वो हमने जो सड़क के बीच में फुटपाथ होता है उस पे लेटाया उसको। जब आपने बाहर निकाला आगे भी गाड़ी में आग लग चुकी थी या पीछे नहीं, ही थी पीछे तब तक? पीछे थी तब तक, पीछे थी गाड़ी पूरी जलने में गाड़ी का 6 से 5-6 मिनट लगी, 6 मिनट लगी आगे तक आग आने में। हमने तो उसको 4-5 सेकंड के अंदर ही बाहर खींच दिया था। देखिए बड़ी बात है परमजीत जी की, आप कहीं एक्सीडेंट देखते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन ये परमजीत जी की और जो चालक है इनकी दरियादिली है कि ये रुके, इन्होंने इंसानियत के धर्म को निभाया। तो आप रुके, फिर आपने क्या किया? फिर हमने उसको बाहर निकाला, फुटपाथ पे लेटा दिया। फुटपाथ पे लेटाने के बाद मैंने सुशील को बोला भाई तू आप देखिए कोई अंदर और सवारी तो नहीं है गाड़ी में। तो जैसे ये देखने के लिए गया, उसने एकदम वो होश में आ गया। उसने बोला नहीं नहीं कोई नहीं है, मैं ही हूँ भाई साहब, मैं यहाँ कैसे पहुँचा। उसने मेरे को बोला मैं यहाँ कैसे पहुँचा, तो मैं कोई बात नहीं भाई, और कोई तो नहीं है गाड़ी में? बोला नहीं है। ड्राइवर ने पूछा भाई गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था? बोला मैं ड्राइव कर रहा था। आपको मैंने पूछा भाई आप कौन हो? तो वो बोला मैं इंडियन क्रिकेट टीम का ऋषभ पंत हूँ। ड्राइवर नहीं जानता था। आप भी नहीं जानते थे कि कौन नहीं, है वो? मैं बहुत थोड़ा बहुत जानता तो था, लेकिन थोड़ा बहुत ये जानता था भाई ये खेलता, कभी कभार खेलता, ये नहीं जानता था। गाड़ी फटेगी, इसको आग से दूर लेके चलते हैं। तो हमने उठाने का प्रयास किया, वो हमारे से उठा नहीं, उसका पैर फ्रैक्चर था, पता नहीं टूटा हुआ था क्या था। तो जी तुरंत हमने मतलब उसको उठाने की कोशिश करी, नहीं उठा। तो 2 सवारियों की और मदद लेके हमने उठाया, दूसरी साइड, सड़क के दूसरी साइड लेके गए, वहाँ बैठाया उसको। वो पानी मांगने लगा 2-4 बार, मैंने नहीं दिया उसको, भाई गर्म खून है, दिक्कत नहीं हो जाए। तो मैंने उसको सुशील से बोल के पानी पिलवा दिया। तो वो बोला भाई मेरी मम्मी को कॉल लगा दो। तो मैं तो 108 नंबर पर बार कॉल कर रहा था, 112 पर कर रहा था। मैंने दूसरी सवारी को तुरंत बोला भाई इसका फ़ोन मिलाओ जहाँ बोल रहे हैं। तो मेरे पास एम्बुलेंस का फ़ोन आया हुआ था, वो बोल रहे थे कहाँ एक्सीडेंट है भाई। एम्बुलेंस को आपने तभी फोन कर दिया था पहले? हाँ, तुरंत फ़ोन कर दिया था सर, उसको निकालते ही फ़ोन कर दिया था हमने। देखिए कितना अच्छा काम इन्होंने किया है परमजीत जी ने। तो फिर आगे क्या हुआ परमजीत जी? बस एम्बुलेंस आ गई थी, हमने उसका सामान वगैरह, थोड़े बहुत पैसे थे वो कलेक्ट करके एम्बुलेंस में डलवा दिया। और वो एम्बुलेंस वाले को बोल दिया था भैया अच्छा हॉस्पिटल में लेके जाना, क्योंकि हमारा आगे भी कर्तव्य था, 35 सवारियाँ गाड़ी में भी थी, हमारे को उनको भी छोड़ना था। तो सर हमने बोला भैया अब चल अपने गंतव्य पे, हम अपने गंतव्य पे आ गए, वहाँ से घर आ गए। हमने यहाँ भी नहीं जिक्र किया किसी को, घर ही थोड़ा बहुत जिक्र चला था।